अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एंकर इमरान रियाज खान साहब को आप जानते हैं कि 3:30 बजे 11 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया गया और डीसी साहब ने, जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के, उन्होंने 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तारी की और फिर सारा मामला चलता रहा। मैंने सबके मतलब बताना, मगर उससे पहले मैं उनको एक नज़म जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई है वो मैं उनको जो है वो डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते हैं, वो एक टांगे से गुजर रहे थे, आप सारे जानते हैं, मगर मैंने उस नज़म को सिर्फ आप तक पहुँचाना है कि चश्मे नम जाने शुरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाजार में पा बजोला चलो, दस्तफसा चलो, मस्त रक्षा चलो, हाक बरसर चलो, हू बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाक में शहर भी, मजमा आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी, संगे दशनाम भी, सुबह नाशात भी, रोज़े नाकाम भी। इनका दमसाज अपने शवा कौन है, शहर जाना में अब्बास सफ़ा रहा कौन है। दस्ते कातिल के शाया खड़ा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो, चलो फिर हम कत्ल हुए यारो चलो। एंकर इमरान रियाज साहब, सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर ये है कि जब वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं तो फिर शहर हकम पिदक जाता है। वो ये कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ ज़्यादती की है, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, मगर उनके वालिद साहब ये बात कहते हैं कि इसको छोड़ दो, फांसी मुझे दे दो, क्योंकि इस सारे का कसूर जो है मेरा है कि मैंने अपने बेटे को कहा है कि तुम सच बोलो, तो सच बोलने की सज़ा मुझे फांसी की सूरत में दे दी जाए। तो ये जी मेरे रूहानी उस्ताद भी, उनको मैं अपना तस्लीम करता हूँ, तो उनको मैंने ये जो है वो नज़म पेश किया है। मगर एंकर इमरान रियाज साहब को 3:30 बजे सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। DPO मोहम्मद हसन इकबाल साहब, ये वही DPO हैं जिन्होंने, आप जानते हैं कि क्रिश्चियन हाई स्कूल की ग्राउंड थी, उसमें जो उस्मान डार और उमर डार साहब हैं वो बिल्कुल क्रेन के आगे लेट गए और बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर चलता रहा। और मरियम नवाज साहब ने उनको ट्वीट भी किया, अपने साथ भी, उनको बड़ा एक मामला चलता रहा। मगर DPO मोहम्मद हसन इकबाल साहब को तलब कर लिया लाहौर हाई कोर्ट ने। आपने एक बात याद रखनी है, इमरान साहब की जब गिरफ्तारी होती है, इस गिरफ्तारी को इतना जो कि सबने कवर किया, मगर इसी के दौरान बड़ा कुछ मामला हुआ जिसमें जो आफ्ताब इकबाल साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और दूसरे एंकर इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया। मगर 12 मई को तकरीबन 11:30 के करीब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने बात को उठा लिया। उन्होंने कहा जी किधर हैं IG साहब उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को कहा जी लाएं, किधर हैं एंकर इमरान रियाज साहब। उन्होंने कहा जी 2 बजे के करीब उन्होंने पेश होने का कहा जी, उनको प्रोड्यूस किया जाए। आफ्ताब इकबाल साहब तो प्रोड्यूस हो गए, जिसपे उस्मान अनवर साहब ने कहा हमारे पास ये मौजूद है, तो हमने इनको प्रोड्यूस कर दिया है। अदालत ने कहा जी इनको फौरी अभी तौर पर रिहा करें और 6 बजे और 7 बजे तक का टाइम दिया, क्योंकि 2 बजे एंकर इमरान रियाज साहब पेश ना हुए। तो अदालत ने कहा जी कि एंकर इमरान रियाज साहब कब है, कहाँ पे हैं, ये 2 बजे की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो डॉक्टर उस्मान अनवर के साहब की तरफ से कहा गया जी नहीं, वो तो हमसे जा चुके हैं। हाँ, 3 MPO के तहत DC साहब ने गिरफ्तार किया था। अभी 3 MPO होता क्या, 3 MPO का ऐसा मामला होता है कि जिसके अंदर शक होता है कि इस बंदे की वजह से को मुल्की इंतशार हो सकता है, इसकी तकरीर से, इसकी स्पीच से या इसके पैगाम से को हालात ख़राब हो सकते हैं, तो उसको जो है वो पकड़ लिया जाता है। तो अभी 7,500 के करीब जो लोग हैं वो गिरफ्तार है, जिसमें 3 MPO के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। मगर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब, अगर बाकी सारे अभी तक हवालात में है, सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो अभी हवालात में है, तो एंकर इमरान रियाज साहब को डॉक्टर उस्मान साहब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के साथ सामने कह रहे हैं कि उनसे हमने बयान अल्फी लिया है। DPO मोहम्मद हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल जी उसके बयान अल्फी लिया है, बयान अल्फी के बाद हमने उनको छोड़ दिया, वो हमसे जा चुके हैं, अभी हमें आगे नहीं पता, ये बात की गई। मगर जिसके ऊपर जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, उन्होंने कहा जी मुझे प्रोड्यूस चाहिए, 6 बजे 7 बजे कोई ऐसा मामला ना हुआ। जिसके ऊपर जो अमीर भट्टी साहब थे उन्होंने IG जेल खाना जात को भी बुला लिया कि आए जी बताएं किधर है, उन्होंने भी बिल्कुल जो है इस पर कान ना धरे। तो जिसके ऊपर जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ये बात कही कि याद रखिएगा सोमवार, आज इतवार है, कल सोमवार है, अगर मुझे एंकर इमरान रियाज साहब ना पहुंचे या मेरे पास ना आए तो फिर मैं किसी के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करूंगा। ये उनकी तरफ से बात डायरेक्टली कही गई। अभी होता क्या, अभी IG जेल खाना जात को कहा गया कि तमाम रिकॉर्ड रोजनामचा, DPO को ये बात की गई है, SHO को ये बात की गई है जिसने गिरफ्तार किया था, तमाम रोजनामचे, तमाम CCTV कि कब वो निकले, कब उनकी रोबगारी, सब कुछ करने के बाद वो बयान अल्फी लेके अपने पहुंचना है, अगर तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। ये बात दोहराई गई चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की जानिब से कि याद रखिएगा DPO मोहम्मद हसन इकबाल साहब, आपको जो बैच नजर आ रहा है ये आपके कंधे पे बैच नहीं, मैं छोड़ूंगा,
और मोहम्मद हसन इकबाल साहब या एहसन इकबाल साहब इसीलिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि शायद मरीम नवाज साहब के साथ फिर मैं कुछ पिक्चरें ले लूँ, मगर ऐसी बात नहीं है। सोमवार को बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्ड आने जा रहा है। उनके वालिद की बात सामने आ गई, उनकी बेगम की बात सामने आ गई, उनका भाई इस वक्त मसरूफ़ है मियाँ अली इशफाक साहब जो कि उनके वकील हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है। मगर किसी को ये समझ नहीं आ रही कि एंकर इमरान रियाज खान साहब किधर है। मगर कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि वो कौमे के अंदर है, वो बेहोशी के आलम में है। मगर मैं यहाँ पे दुआ की अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तानी अवाम से कि काइंडली उनके लिए दुआ करें। एक बड़ा ही वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी, हक की, सच की आवाज़, हमारे जैसे यूथ जो सहाफ़ी हैं उनकी पहचान, उनके लिए राह मशल। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ, खुदा ना हंसता, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं इसके ऊपर बिल्कुल पुरएतमाद हूँ और आप भी इस पर पुरएतमाद होंगे। अगर उन्होंने कहा जी कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ किया, जिन्होंने मेरे साथ किया, यही उसके ज़िम्मेदार होंगे। वो 3 किरदार आप जानते हैं, उन्होंने फिर उनका रिपीट किया। मगर एंकर इमरान रियाज साहब के वालिद ये बात कह रहे हैं, उनकी बेगम ये बात कह रही है कि अभी तक हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं और उनके जो बाकी वकला हैं वो इसके ऊपर बाज़िद हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे को आपने गिरफ्तार किया है, आप उसे पेश करें, जो उसका ट्रायल बनता है, जो उसका मामला बनता है, आप उस मामले में उनको लाएं, उनका ट्रायल करें, हम ट्रायल में पेश होंगे। इससे पहले भी ट्रायल में पेश होते रहे, इससे पहले भी वो सारे मामला करते रहे, मगर इस तरह का ट्रायल जो है, जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, मगर अभी वो किन की हिरासत में है, किन की गिरफ्त में है। अभी इस वक्त मोहित पीरजादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि उनको इतलात पहुंची है, मगर मैं यहाँ पे यही आपको कह रहा हूँ ना कि ये इतलात ये पहुंच रहे हैं कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद करने के बाद वो कौमे के अंदर है, बेहोशी के आलम में है, किसी को समझ नहीं लग रही क्या मामला चल रहा है। तो मोहित पीरजादा साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, दुआ करें बेहतर हो जाए। मगर अननोन नंबर से सिर्फ ये कॉल आती है जी कि आपका अब ये आई नहीं है। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बताया जाता है कि जी उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो ऐसी बातें की जाती है, मगर उसकी तहकीकात तो या उस बात तक तो कल पहुंचा जाएगा कि जब जस्टिस अमीर भट्टी साहब इस सारे मामले को देखेंगे और फिर रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट मांगने के बाद इस हुकूमत को वो जोड़ेंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने डेफिनेटली वो एक हद को क्रॉस किया है जो मेरा ख्याल किसी भी एंकर के लिए नहीं करनी चाहिए। मगर उसका मसला ये है कि वो हक की आवाज़ है, वो सच की आवाज़ है, वो उनको चुभता है। अगर वो उनको चुभता है तो फिर वो डेफिनेटली उसको खुडे तो लगाना है। मगर मेरी यहाँ पे अपील है, तमाम अदारों से अपील है, तमाम लोगों से अपील है कि उनकी सेहत के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों को सब्र दे। जब तक वो नहीं आए तो कल उनको प्रोड्यूस कर लिया जाए, कल उनको प्रोड्यूस कर दिया जाए। नहीं तो फिर मुझे कुछ बड़ा नज़र आ रहा है कि कल कुछ बड़े जो हैं वो फारुग हो सकते हैं ओहदों से लोग। मगर अगर कोई 1-2 ओहदों से फारुग हो गया ना तो फिर अगली बात समझ आनी है, फिर सबको ख्याल आना है कि ये जो हम लोगों को पकड़ लेते हैं, लापता कर देते हैं, आगे पीछे का 7,500 के करीब लोगों को आपने लापता किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, कई में उसमें से लापता है। मगर वो उनकी सिर्फ मसला ये है कि वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खसूसी रहमत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौज को इस्तकामत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पुलिस को इस्तकामत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इस्तकामत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इस्तकामत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तकामत दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशियाँ लाए, अमन लाए। हम सब मिलके पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें, ये ना कि किसी दुश्मन एजेंडे को हम खुश कर रहे हो। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की वीडियो व्लॉग यूट्यूब चैनल से कंटेंट को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट के जय अस्सलाम।